स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार कोई भी इंटेंजिबल एसेट हम वो तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते जब तक कि हमने उसको परचेज ना किया गया हो। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता है। तो इसकी फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है बेटा? इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ही एडजस्ट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए कहा भी जाता है तो इमीडिएटली फिर हम ओपन करके उस अकाउंट को रिटर्न ऑफ भी कर देते हैं। किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को गेन होता है और एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना भी शेयर उसने सैक्रिफाइस किया है कंपनसेशन पे करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। तो जिस अमाउंट को गेनिंग पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे किया जाता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कंपनसेशन होता है जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसके शेयर को सैक्रिफाइस करने के बदले में गेनिंग पार्टनर द्वारा दिया जाता है। तो इस अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन प्रॉफिट शेयर। तो जितना भी किसी पार्टनर ने गेन किया है उतना ही अमाउंट वो कंपनसेशन का पे करेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हम गेनिंग पार्टनर का जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो कैलकुलेट करते हैं जो कि उसने पे करना है। और इसी तरह जो अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने रिसीव करना है अपना शेयर सैक्रिफाइस करने के बदले में, उसकी कैलकुलेशन भी इसी तरह होती है उसके सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो इस तरह होती है। अगर पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और अगर फिक्स कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करके टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट करते हैं। तो इसमें उसी अमाउंट को हम शो करते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो कि हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर के द्वारा वैल्यू ऑफ गुडविल में से कैलकुलेट किया है। तो बेटा ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री उस समय भी पास की जाती है जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया गया हो गुडविल की ट्रीटमेंट को लेके। तो दूसरा जो केस है कि कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि गुडविल को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करके रिटर्न ऑफ करना है। रेज करने का मतलब है कि गुडविल अकाउंट को बुक्स में शो करना है, गुडविल अकाउंट को ओपन करना है। तो उस केस में दो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए होती है। इसमें गुडविल अकाउंट का जितना भी अमाउंट होता है उसे हम डेबिट करते हैं फुल अमाउंट के साथ और उस अमाउंट को पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और फिर दूसरी जर्नल एंट्री पास करती हैं गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए, मतलब अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो उस समय हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो अगर पार्टनर के फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है पार्टनरशिप फॉर्म तो उस समय हम यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट यूज करेंगे। तो इसके अलावा गुडविल की जो दूसरी ट्रीटमेंट हो सकती है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। कई बार पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स में की बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल शो की होती है जो कि उन्होंने परचेज की होती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उस गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना होता है। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो अगर कुछ भी मेंशन ना किया गया हो एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में तब भी हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुरू हो रही है। इसे रीड करते हैं। आशा, निशा, दिशा 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 और 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल कर लेंगे। तो इसके लिए जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो है 18,000 और हमें गुडविल की ट्रीटमेंट को शो करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशल कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसमें हम पहले सैक्रिफाइस शेयर और गेनिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे पार्टनर्स का। तो इसके लिए मैंने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों लिखी है तीनों पार्टनर्स की, और सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला नोट किया है, जो कि है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करने पे आशा का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 16, निशा का सैक्रिफाइस शेयर नील है, दिशा का जो शेयर है वो है गेनिंग शेयर, क्योंकि नेगेटिव आंसर था हमारे पास। तो इसी शेयर में ही हम कंपनसेशन को कैलकुलेट करेंगे, जो कि गेनिंग पार्टनर द्वारा सैक्रिफाइस पार्टनर को दिया जाना है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल की वैल्यू में से। जो गुडविल की वैल्यू है फर्म की वो है 18,000। तो कंपनसेशन जो कि आशा ने रिसीव करना है, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो उसको हम गुडविल की वैल्यू के साथ उसके सैक्रिफाइस शेयर को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, तो आ रहा है 3,000। तो इसी तरह जो कंपनसेशन दिशा ने पे करना है वो भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, गुडविल की वैल्यू को उसके गेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ भी अमाउंट सेम आ रहा है 3,000। तो इसी से हमारी जनरल एंट्री बनेगी। जो पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट विद 3,000। जो हमने अमाउंट वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है उसी को यहाँ पे नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में XYZ 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल कर लेंगे, और इसके लिए उन्होंने गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है वो इस तरह करनी है। एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है। तो इसके में हमें पहले गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, फाइंड आउट करना है गुडविल के अमाउंट को, और उसके बाद हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन के लिए पहले हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, तो एक जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ के हम वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले XYZ का ओल्ड रेशो लिख के, न्यू रेशो लिख के, उससे हम उनका सैक्रिफाइस और गेन शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइस शेयर को फॉर्मूला यूज़ किया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो X का हमारे पास 5/30 का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है, Y का -1/30 का गेन शेयर आ रहा है, और Z का -4/30 का गेन शेयर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो टोटल गेन जो है वो हमारे टोटल सैक्रिफाइस के इक्वल आ रहा है। वर्किंग नोट 2 में हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए 5 years के जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको ऐड करके हम 5 के साथ डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जो लॉस है उनको हमें टोटल करते हुए लेस करना है। तो टोटल करके डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 45,000 का, और गुडविल हमें 2 years परचेज को एवरेज प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करनी है, जो कि है 90,000। तो यहाँ पे X ने सैक्रिफाइस किया है तो उसे कंपनसेशन रिसीव होना है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गुडविल के अमाउंट को उसके सैक्रिफाइस शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कि आ रहा है 15,000। और Y ने कंपनसेशन पे करना है, क्योंकि इसका गेनिंग शेयर है, तो उसका कंपनसेशन अमाउंट जो उसने पे करना है वो कैलकुलेट करेंगे उसके गेनिंग शेयर के साथ गुडविल को मल्टीप्लाई करके। तो जो अमाउंट आ रहा है वो है 3,000। और इसी तरह Z ने जो कंपनसेशन पे करना है उसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल को उसके गेन शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो जो अमाउंट आ रहा है 12,000। अब इसी से हमारी जर्नल एंट्री पास होगी
तो जो गेनिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किए हैं उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। इसमें मनदीप, विनोद, अब्बास 3 पार्टनर हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 और 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वह अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके उसे इक्वली कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कुछ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 सालों के प्रॉफिट से हमें एवरेज फाइंड आउट करके पहले गुडविल फाइंड आउट करनी है और उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 7th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है और उसके बाद हमें वर्किंग नोट कैलकुलेट करनी है। तो मनदीप, विनोद और अब्बास का ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों नोट करेंगे और सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला नोट करके ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला हम मनदीप, विनोद और अब्बास का सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो मनदीप का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है 1/6, विनोद का 0 है तो इसका मतलब इसका शेयर चेंज नहीं हुआ है। अब्बास का गेनिंग शेयर है क्योंकि वो -1/6 था। तो वर्किंग नोट 2 में हम एवरेज गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जो कि 5 ईयर्स के गिवन है हमारे पास। तो लॉस को हम लेस करेंगे और प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे। तो इस तरह 6 लाख के टोटल प्रॉफिट्स को 5 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं 1,20,000 के। इससे अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके। तो गुडविल का अमाउंट आ रहा है 3,60,000। और मनदीप क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो उसने जितना भी कंपनसेशन रिसीव करना है उसे हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल को उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो जो अमाउंट आ रहा है वो है 60,000 का। और जितना भी अमाउंट अब्बास ने कंपनसेशन का पे करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम गुडविल को उसके गेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो अमाउंट आ रहा है 60,000। तो इस तरह जो जर्नल एंट्री हमारे पास बनेगी वो आएगी अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि गेनिंग पार्टनर है, टू मनदीप कैपिटल अकाउंट जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उनके जितने भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किए हैं वर्किंग नोट 2 में उसके साथ हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे वर्किंग नोट 2। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। इसमें AB 2 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 और 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली है 3:2 कर ली है। और उन्होंने ये डिसीज़न लेने से पहले 90,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसको भी हमें एडजस्ट करना है। तो फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो प्रीवियस 2 ईयर्स के प्रॉफिट्स का टोटल ही हमारी गुडविल होगी। तो इसके लिए गुडविल जो अकाउंट है वो बुक्स में हमें ओपन नहीं करना है और हमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही जो एडजस्टमेंट्स करनी है प्रॉफिट और गुडविल की ट्रीटमेंट की। तो इसके लिए पार्टनर्स के जो कैपिटल बैलेंसेस गिवन है वो है 1,50,000 फॉर A एंड 90,000 फॉर B। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो 8th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम पहले 2 एंट्रीज के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे जो कि कंबाइन फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम गेन और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स का। ओल्ड रेशो है दोनों पार्टनर्स की 2:1, न्यू रेशो है 3:2 और सैक्रिफाइस शेयर वाला फॉर्मूला लगा के हम A और B का सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो A का जो डिफरेंस आ रहा है ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का वो है 1/15 पॉजिटिव जो कि सैक्रिफाइस को शो करता है और B का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का डिफरेंस है -1/15 जो कि गेन शेयर को शो करता है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इसके बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं
वर्किंग नोट 2 में, जो कि प्रीवियस 2 सालों के प्रॉफिट्स के इक्वल है। तो जो गिवन प्रॉफिट्स हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के, उनको ऐड करके हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ रही है 1,35,000। और जितना भी कंपनसेशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने रिसीव करना है वो कैलकुलेट करेंगे गुडविल के अमाउंट को उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ए का है कंपनसेशन जो उसने रिसीव करना है वो है 9,000, और कंपनसेशन पे करना है बी ने, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, तो उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू को उसके गेन शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो उसका अमाउंट भी आ रहा है 9,000। तो इससे जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज तैयार होंगी वो इस तरह होंगी बनेगी। वो पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री करेंगे। तो ए जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो उसे जितना भी ज़्यादा शेयर रिसीव हुआ है उसे एडजस्ट करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और बी गेनिंग पार्टनर है, तो जितना उसे कम शेयर मिला है उसे एडजस्ट करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस अमाउंट को हमने उसके गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। तो जो जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 6,000 और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 6,000। और गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जो वर्किंग नोट 2 में हमने कैलकुलेशन की है उनके कंपनसेशन की, उसी के साथ जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट विद। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, जो कि गिवन है क्वेश्चन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। ए का बैलेंस है 1,50,000, बी का बैलेंस है 90,000। और जो फर्स्ट जर्नल एंट्री की है हमने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के लिए, उसमें हम सबसे पहले बाय एस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, अमाउंट बी के कॉलम में लिखेंगे। और डेबिट साइड टू बीस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे पर, अमाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो जो गुडविल की ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री है उसकी पोस्टिंग में से सबसे पहले हम क्रेडिट साइड बाय बीस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे पर उसका अमाउंट ए के कॉलम में शो किया जाएगा। और डेबिट साइड में टू एस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट बी के कॉलम में शो किया जाएगा। तो ये दोनों एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज थी, इसीलिए दोनों की पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही की जानी थी। तो पोस्टिंग करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो है ए का 1,53,000 और बी का 87,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शो कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।